जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, बहाली को लेकर आप सभी में थोड़ी बहुत शंकाएं कभी कभी पैदा हो जा रही है कि इस बहाली में क्या होने जा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं, कल दिनांक 5 तारीख से काउंसलिंग के लिए आयोजन किया जा रहा है माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक जी के द्वारा। लेकिन एक बात तय है कि ज्वाइनिंग से पहले तक भी अगर हमारी केस की सुनवाई हो जाती है तो कहने का मतलब कि इस बहाली में सबसे पहले तो ज़रूरी है फर्स्ट हायरिंग में स्टे लग जाना। अगर फर्स्ट हायरिंग में स्टे लग जाता है तो समझिए कि हम लोगों को इस बहाली में मौका मिलना तय है। इसी संबंध में आज हमने बात किया कृष्णा जी से, जिनका जो जवाब था वो जवाब सुन के आप लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक और अगली रणनीति तैयार की गई है जिस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। उसमें आप सभी का राय भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बहाली में मौका लेने के लिए चारों तरफ से जो भी सकारात्मक चीज़ नज़र आती है, अगर थोड़ी भी वहाँ फायदा की बात नज़र आती है इस बहाली से संबंधित, तो हम लोग को कार्य करना होगा और उससे गुजरना होगा। इस संबंध में भी आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा करना क्या ज़रूरी है। हमको तो बहुत ही ज़रूरी लग रहा है, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को सबसे पहले कृष्णा जी के इंटरव्यू से रूबरू कराता हूं। दोस्तों, इंटरव्यू को रूबरू कराने से पहले अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि बहाली की अपडेट आपको समय समय से मिलती रहेगी। चलिए कृष्णा जी के इंटरव्यू के बारे में जानते हैं, आखिर किन किन चीज़ों पर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षण करने का कोशिश किया है अभ्यर्थियों का। चलिए। हाँ, नमस्ते सर। जी जी नमस्कार सर, बोला जाए। सर कह रहे हैं सर आपके पास कुछ टाइम हो तो एक दो सवाल जो अभ्यर्थियों का था, लगातार आ रहा है कमेंट्स में, वो पूछना था। ये तो है ही सर, अभ्यर्थी जो है काफी लोग जानना चाहता है, हालांकि ये जरूरी भी है। हाँ सर। जी पूछ रहे कह रहे थे सर कि आपने केस के संबंध में पटना भी गए और कहते हैं कि क्या कुछ एक्टिविटी हुआ, कुछ उसका संक्षिप्त वर्णन बताइए, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत हताश नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। सर देखिए, हम अभ्यर्थियों को यही कहेंगे जी, सबसे पहले हम ये बात कहेंगे कि बिना कुछ किए ऐसे ही जय जयकार नहीं होती है जी। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी ऐसे ही जय जयकार नहीं होती है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ये अभ्यर्थियों को एकदम दिमाग में रखना चाहिए कि हम प्रयासरत हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास हमारा सार्थक है, सही दिशा में है, तो हम क्यों नहीं उम्मीद करें जी। हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों को सर, कि जिस प्रकार से अन्य अभ्यर्थी जो आवेदन कर चुके हैं और आवेदन करके वह अपने कार्य में लगे हुए हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स जो है प्राप्त कर रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट सही करा रहे हैं, अपने कार्यों में लगे हुए हैं, तो आप क्यों बैठे हैं? आपका भी कार्य हो रहा है, आपके लिए हम लोग जो है इतना परिश्रम कर रहे हैं, और जो परिश्रम आपको दिखने को भी मिलता है धरातल पर कि नहीं हमारा साथी किस तरह से हमारे कोर टीम काम कर रही है, तो उससे आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे सर तमाम अभ्यर्थियों को कि आप लोग सोए नहीं, आप भी रेडी रहें, कमर कस करके रेडी रहें, और आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान दें, क्योंकि अपना भी डॉक्यूमेंट्स बना करके आपको भी रेडी रखना होगा। इतना ही संकेत मैं आपको देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और अभ्यर्थियों को भी देना चाहता हूं कि आप भी न सोएं, आपको भी एक आवश्यकता पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, तो क्या आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखा है? मैं बस इतना ही संकेत देना चाहता हूं सर। सर नेक्स्ट सवाल ये था कि माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब जनता दरबार का आयोजन किए जी, तो हम लोग क्या उनसे जनता दरबार में मिल सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं क्या?
जी जी, मिलना और अपने कार्यों को करना कहीं से गलत नहीं है जी। मिल सकते हैं सर, हम आपको रोक नहीं सकते हैं, चाहे हम आम अभ्यर्थियों को रोक नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारे कहने का मतलब था कि हमारी जो कोर टीम है, कोर टीम के मेंबर है, अगर इस जो जनता दरबार में मिलने का जो है, इसमें अगुवाई हमारी कोर टीम ही करती और हम लोग एक अभ्यर्थियों का हुजूम लेके चलते और अपनी समस्याएं बताते कि इतने अभ्यर्थी लगभग बिहार में बेरोजगार पड़े हुए हैं और आवेदन का मौका नहीं दिया जा रहा। हाँ, इस पर सर हम यही कहेंगे कि अभ्यर्थियों की हार्दिक इच्छाएं होती हैं और इस तरह से अभ्यर्थी अपना ग्रुप में भी बयानबाजी देते हैं, लेकिन सर जो ग्रुपों में होता है धरातल पर नहीं उतरता है, आपने देखा है जी। क्योंकि हम लोग कभी उम्मीद नहीं किए थे, हमको उम्मीद था कि करीबन जो है आंदोलन में जो मानव श्रृंखला बनाने रूपी जो आंदोलन के हम लोगों ने शुरुआत किया था, उसमें मैं 3000 अभ्यर्थियों उम्मीद किया था, परंतु आपने देखा कि ये अभ्यर्थी जो है बहुत मुश्किल से इतने जो है जोर लगाने के बाद भी 100-150 अभ्यर्थी पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सोच रहता है सर, बाकी लोग कुछ इस पर अमल ही नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, इनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कोर टीम काम करने के लिए ऑलरेडी तैयार है। जब कोर टीम के सदस्यों का निर्णय होगा तो अवश्य मिला जाएगा, अवश्य जो है आंदोलन होगा, परंतु कुछ सोच करके समय देख करके ही सब कुछ करना उचित होता है सर। ऐसे ही नहीं कि अभ्यर्थी कुछ कहे और हम उस पर जो है अमल करके तुरंत आगे बढ़े जी। सर हम आपकी राय जानना चाहे थे कि ये कहाँ तक सही होगा, इस चीज के लिए जानना चाहे थे, क्योंकि अभ्यर्थी का भी सवाल था कि एक बार सर से पूछा जाए। जी जी, नहीं सर, इस पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जो निर्णय लेंगे सर तो सोच समझ करके निर्णय लेंगे कि मतलब समय के अनुकूल काम करना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। जी सर। सर मेरा लास्ट सवाल ये था कि अभ्यर्थियों के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहते हो अपने स्तर से, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत हताश नजर आते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को अवगत कराना चाहेंगे कि देखिए, हमने केस आपका स्टैंड कर दिया, केस का सब कुछ हम लोग ओके कर चुके हैं, हमारी केस जो है पॉजिटिव वे में जा रही है और हम लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं है। जो समय आपको काउंसलिंग का दिखाया जा रहा है कि 12 जुलाई तक काउंसलिंग हो जाएगा, तो इससे हमें घबराना नहीं है। इसलिए नहीं घबराना है क्योंकि देखिए, कोर्ट का मामला है सर, कोर्ट का आदेश का पालन सरकार और विभाग को हर हालत में करना होता है। और अगर आदेश हमारा आ जाता है, इनको हम कह दें, कंफर्म बता दें कि ज्वाइनिंग लेटर देने से 2 दिन पहले भी कोर्ट में हम जीत करके आते हैं या कोर्ट का आदेश आता है कि नहीं, ये तमाम अभ्यर्थी इलिजिबल हैं, इनको भी आवेदन करने का मौका इसमें छठे चरण में मिलना चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग या सरकार कोई नहीं रोक पाएगा और हम लोग आवेदन करेंगे और एक साथ ज्वाइन करेंगे। इस सोच के साथ अभ्यर्थी जो है बने रहें हमारे साथ, आपके साथ, तमाम हमारे साथी हैं यूट्यूबर हैं, उनके साथ जो है बने रहें, खबरें जो है मिलती रहेंगी। लेकिन हम लोग काफी पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, हम तो इतना सकारात्मक है सर कि हमें पूरा उम्मीद लगने लगा कि हम इसी छठे चरण के नियोजन में आवेदन अवश्य करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जी जी, धन्यवाद सर आपका जो हमारे लिए समय निकाला। आशा करता हूँ अभ्यर्थी भी बहुत संतुष्ट होंगे आपके जवाब से। धन्यवाद एक बार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अभ्यर्थियों को कहेंगे कि आप लोग खुश रहें, जहाँ रहें अमन चैन से रहें, जो होगा सो देखा जाएगा, परंतु एकदम सकारात्मक रहें। जी धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने सुना श्री कृष्णा सर का इंटरव्यू और आशा करता हूं कि आप लोग संतुष्ट भी होंगे उनके जवाब से। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बहाली पे स्टे लगता है, आप लोगों के लिए समझिए तो अच्छे दिन, शुभ दिन जो है आप लोग की बेरोजगारी के ख़त्म होने वाले हैं। इतना कहने के साथ ही मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।